या सो गाइस, होप सो सभी बढ़िया होंगे। सो मेन ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये जो मैं सेशन होस्ट कर रहा हूँ, मेन इसका इसमें मेन मैं अपनी जर्नी के बारे में शेयर करूंगा। ठीक है, मेन अपनी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं कैसे यहाँ से यहाँ 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 तक जो मेरा स्टेप बाय स्टेप मेरी जर्नी रही है, मेरा स्ट्रगल रहा है, मेरी सक्सेस रही है, वो मेरे को कैसे मिली, कैसे सारी चीजें अचीव करी। और ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी ने मुझे कैसे यहाँ तक पहुंचाया, मेरे ड्रीम्स को पूरा करा, जो मैंने कभी सोचा था वो आज मैं इजीली इस लाइफ को कैसे एंजॉय कर पा रहा हूँ इतनी कम टाइम के अंदर, कम एज के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको इन चीज़ों के बारे में शेयर करूंगा, अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। सो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो अप्रोक्स वीडियो ये 20 से 25 मिनट की वीडियो रहने वाली है, इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, बेसिकली अगर आप गरीब घर में पैदा होते हो ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। ठीक है, अगर कोई पर्सन गरीब घर में पैदा होता है तो उसमें उस पर्सन की कोई गलती नहीं होती। अगर वो गरीब घर में मर जाता है ना, सबसे ज्यादा गलती उसी पर्सन की होती है। ठीक है, अगर वो गरीब घर में मर जाता है ना, तो मेन चीज क्या है कि उसकी ही गलती है और किसी की गलती नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी मीम्स है, बहुत सारी रील्स इंस्टाग्राम पे आ रही हैं, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें शो होती हैं, मोटिवेशनल्स हो गया। ठीक है, एक बंदे का नाना पाटेकर की मूवी का डायलॉग आया था कि वो एवं ही सड़क पे हंस रहे थे, मतलब स्टेशन पे खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, वो थप्पड़ मार देता है, कहता मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तू मुझे क्यों मार रहा है। तो भाई अगर किया नहीं, इतना मार, अगर कुछ कर देता, सोच कितना मारता। कहता हाँ भी लवारिस हूँ ना, इसलिए मेरे पड़ रही है। तो ये वीडियो आप सबने किसी ना किसी ने देखी हुई। कहता भाई मैं भी लवारिस था, खुद के दम पे मैं अपने पैरों पे स्टैंड हुआ, आज मैं एक ऑफिसर हूँ, पुलिस ऑफिसर। मतलब लवारिस होना, छोटे घर में पैदा होना, गरीब घर में पैदा होना, इट्स नॉट, ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये किस्मत है। बट इसको बदलना किसका काम है? ये हमारा काम है। ठीक है, हमारा खुद का काम है, हम खुद अपनी किस्मत बदल सकते हैं अगर बदलना चाहें तो। अगर माइंड में यही थप्पा लगा लिया कि हम तो लवारिस हैं, हम तो गरीब है, हमारी फैमिली कुछ नहीं कर सकती, हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी, मैंने कैसे स्टार्टअप करा, मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा। देन ठीक है, सो मेरा जो पहला स्टार्टअप था, मेरी अभी आपको स्क्रीन शेयर होगी। ठीक है, हम्म, या मेरा जो पहला स्टार्टअप था, पहला जो मेरी जर्नी शेयर करूंगा आपको मैं, 2014 में मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। ठीक है, राइट नाउ 2022, 2022 में वीडियो बना रहा हूँ ये वाली मैं। 2014 में मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था, मतलब मेरी डांस अकेडमी मैंने ओपन करी थी, मैं 17 साल का था उस टाइम पे, 17 एज थी मेरी। 17 साल की उम्र में ही मैं ना, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, दिन के 100 150 रुपए कमाने मैंने शुरू कर दिए थे। मतलब महीने का इजिली हो गया था वही 2 3 3 साढ़े 3 हजार, जितना भी मतलब बनता था। एज कमीशन बेस पे पैसा आता था, पर्सन के बेस पे पैसा आता था, डांस अकेडमी में जितने पर्सन आते थे उस हिसाब से पैसा आता था। मतलब 2014 में ना एक हैबिट पड़ गई थी, मेहनत करने की, काम करने की, स्ट्रगल करने की। एक चीज समझ आ गई, आप अपनी बॉडी को जैसा बनाओगे ना वैसी बन जाएगी। क्योंकि मैं पहले बहुत मोटा था। ठीक है, इसमें तो चलो मैं पतलू सा होगा, फिर थोड़ी सी चलो भी सेहत बन चुकी है। पहले मैं बहुत ज्यादा मोटा था, देन फिर मेरे को पता लगा, डांस अकेडमी ज्वाइन करी, मैं बहुत पतला हो गया, मतलब पूरी की पूरी बॉडी फ्लिपिंग स्टार्टिंग, मतलब बहुत जो भी होता था डांस अकेडमी के अंदर, जो जो भी सीखा, मतलब यहाँ पे एक चीज समझ आ गई कि अगर हम अपनी बॉडी को जैसा चाहें, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जो सा स्टेप चाहे वो कर सकते हैं। डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। आप प्रैक्टिस करो, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी मेहनत कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, मेरा जो स्टार्टअप हुआ था यहाँ से हुआ था, 2014 में डांस अकेडमी, और यहाँ ही से मेरे को एक आदत पड़ गई थी हार्ड वर्क करने की। सबसे बड़ी चीज, आप ये चीज देखो, आप लाइफ में कुछ भी करो, बट आपका वहां पर इन्वायरमेंट कैसा बन रहा है, नेचर कैसा बन रहा है, आप वहां पर कर क्या रहे हो, माइंडसेट क्या बन रहा है, हार्ड वर्किंग का बन रहा है, आलसी तो नहीं बन रहे। अब नौकरी के अंदर गए, बैठ गए, आ गए, गए बैठ गए, आ गए, ऐसे का इन्वायरमेंट तो नहीं है कहीं पे। यहाँ पर ना बस लगे रहना, डांस करना, सिखाना, सीखना, सिखाना, सीखना, सिखाना। सुबह +1 +2 की बात है, +1 में एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, पहले सीखते थे, देन फिर बच्चों को सिखाते थे, मतलब बहुत मजा भी आता था, काफी कुछ करा। और अभी जो आपको मैं आगे शो करूंगा ना, मैं अगर इस इंडस्ट्री की बात करूँ, ये MLM है जिसमें मैं बना हूँ। ठीक है, जिस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को सक्सेस मिली है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग MLM। ठीक है, और ये वाली कंपनी 2016 के अंदर मैं देख चुका था। 16 15 16 के अंदर ये वाली कंपनी में अप्रोक्स, मैंने इस कंपनी में, इस फॉरएवर लिविंग के अंदर नहीं, किसी दूसरी कंपनी मैंने काम करा था जिसका नाम था सनमार्क। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो मानिक सर मुझे समझा रहे थे ना, मुझे फॉरएवर लिविंग के बारे में बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, बट वो जो बातें बता रहे थे ना, MLM, टीम बिल्डिंग, चेन, ये वो एवरीथिंग जो आपको सुन में आ रहा होगा, सुनते होंगे आप,
मैं ये चीज देख चुका था, ठीक है। ये मेरी वहां की फोटोज है, ये पीछे सनमार्क लिखा भी हुआ है, आप इसके बारे में ना गूगल पे सर्च कर सकते हो। सनमार्क नाम की कंपनी, जो राइट नाउ बंद हो चुकी है। मेरे साथ बहुत तगड़ा फ्रॉड हो गया था, ठीक है। फ्रॉड इन द सेंस, देखो सपने वहां पर भी मैंने देखे, बहुत बड़े बड़े सपने देखे, बहुत सेमिनार्स अटेंड करे, ठीक है। हम ऐसे सेमिनार्स देखते थे, या मेरी वहां की कुछ फोटोज आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारी क्राउड इकट्ठी होती थी वहां पे, पैलेस हो गया, ठीक है, या कोई हॉल बुक करते थे, वहां पे लोगों को इकट्ठा करके लेके जाते थे, मोटिवेशन स्पीच चलती थी, हम सुनते थे। मैं भी लोगों को लेके जाता था वहां पे, ठीक है। तो जो चीजें मानिक सर मुझे समझा रहे थे ना, मेरे को सब पता थी, मेरे को सब क्लियर था कि यार ये वही है, वही कहानियां बता रहे हैं, वही स्टोरीज बता रहे हैं, वही एमएल है, वही था सीक्रेट मूवी, सब कुछ सेम था। फर्क क्या था, बस कॉन्फिडेंस, पर्सन जो मुझे सिखा रहा था, कंपनी डिफरेंट थी। मेरे को मजा आ रहा था, ठीक है। मेरे को मजा आ रहा था इस सारी चीजों को देख के। जी मेरी जर्नी है 2015-16 की बात है ये, मेरे कॉलेज से पहले की। तब फिर डांस अकेडमी में काफी ज्यादा सोचा करियर बनाएंगे, उस टाइम पे दिल्ली भी गए थे अकेडमी के चक्कर में, ठीक है। उस टाइम पे अकेडमी के चक्कर में दिल्ली भी गए थे, बहुत कुछ करा। तो डांस अकेडमी के बाद मेरा जो दूसरा स्टार्टअप हुआ, सनमार्क कंपनी में करा, कि मेरे को लगा कि वहां पर अच्छा खासा मैं पैसा कमा पाऊंगा, मेहनत करूंगा, मेरे सपने बड़े हो गए थे। सोचा भी लाखों रुपए कमाएंगे, सोच बड़ी होगी। बट वहां पर फ्रॉड हो गया, ठीक है। फ्रॉड क्या हुआ, सिंपल आप समझ सकते हो कि सोचा कुछ था, बट बना कुछ, रहा कुछ, ठीक है। या सनमार्क के बाद मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, 2016 की बात करेंगे। 2016 के अंदर मेरे साथ क्या हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है। 2016 में मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ठीक है। 16 से लेकर 19 तक का मेरा बैच था। मैंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर दी। पेरेंट्स देखो, जब बच्चा किसी गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, वैसे गलत नहीं था, पेरेंट्स की नजर में थोड़ा रॉन्ग हो गया था कि डांस अकेडमी नाचेगा, ये करेगा वो करेगा, वो थोड़ा रॉन्ग हो गया। दूसरी चीज हो गई थी कि अच्छा कंपनी में काम करेगा, लोग जोड़ेगा, बंदे जोड़ेगा, ये दो हो गया, दो दो दो, वही वाला माइंडसेट हो गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रहा था ये वाली कंपनी में काम, मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी, सब कुछ कर दिया सनमार्क कंपनी के अंदर, स्टार्टअप भी कर दिया था, सब कुछ ओके हो गया था। अब इंडियन मेंटालिटी क्या होती है, जब जिसके पास कुछ नहीं होता करने को, उसको बच्चे को इंजीनियरिंग करवा दो, क्या करवा दो, इंजीनियर बना दो। तो वही प्रेशर में आगे, प्रेशर नहीं, चलो ऐसे कर आगे इंजीनियरिंग में मतलब एडमिशन ले ली। सिविल सिविल इंजीनियरिंग करी, 2016 से लेकर 19 तक का मेरा बैच था। 3 साल तक एजुकेशन करी, ठीक है। वहां पर एक चीज हुई, मैं बिल्कुल भी पास नहीं हुआ, किसी भी सेमेस्टर में मैं पास नहीं हुआ। रियलिटी है ये। मेरे पास बहुत तगड़ी ऑप्शन थी, क्योंकि मेरे साथ वाले सारे फेल ही हुए थे, बट ये अभी पास हो चुके हैं। 2020 में जब कोविड आया था, तो ऑनलाइन एग्जाम्स दे दे के सारे बच्चे पास हो गए, बट मैंने एग्जाम्स नहीं दिए। मैंने एग्जाम्स क्यों नहीं दिए, मैं कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहता था अपने साथ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पीपल्स ऑप्शन लेके चलते हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, एजुकेशन करी, 3 साल तक मुझे पेरेंट्स ने अच्छा खासा पढ़ाया, बहुत पैसा लगाया, मुझे बाइक लेकर दी। मतलब लाइफ अच्छी जा रही थी, बढ़िया लाइफ जा रही थी। मेरे को सपने क्या आते, भाई अब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। टीचर्स क्या बोलते थे, आपकी 50,000 सैलरी लग जाएगी, 30,000 सैलरी लग जाएगी, सपना टीचर्स ने सोची हमें कितनी दी, 30,000 रुपए की, ठीक है। अब किसी बंदे ने 30,000 की, टीचर ने सोच दी उसकी 40,000 सैलरी लग जाए, वो तो पागल ही हो जाएगा ना। तो कर आके ये चीज करी। बट कॉलेज के चलते चलते ना, कॉलेज चलते चलते टाइम बहुत ज्यादा बच जाता था मेरे पास। अगर बात करें ना, एजुकेशन कुछ पर्सन करते होंगे कि उनके पास में टाइम बच जाता होगा, तो मैंने साथ में जोमेटो ज्वाइन कर लिया 2018 के अंदर। 2018 में मैंने जोमेटो ज्वाइन कर लिया। जोमेटो में मैंने अच्छा खासा वहां पे परफॉर्म करा, पैसा कमाया, ठीक है। तो 2018 में मतलब पैसा कमाने की आदत तो शुरू से हर किसी के अंदर होती है। अब कॉलेज भी जा रहे हैं, शाम को जोमेटो कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स भी कोई चीज बोल रहे, पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है। कॉलेज के साथ साथ जोमेटो करा, और जोमेटो करते करते थोड़ा सा और आगे बढ़ते गए, ठीक है। जैसे ही 2019 आया, क्योंकि ये 16 17 18 जैसे ही चलता गया, ठीक है, जैसे ही 2019 आया, 19 में मेरे को जॉब लग गई बैंक के अंदर, ठीक है। कहाँ जॉब लगी, HDFC बैंक के अंदर मेरे को जॉब लग गई थी, ठीक है। काफी अच्छी खासी सैलरी थी मेरी, बढ़िया मैं जॉब कर रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। मेरे को इतना फील हो गया था कि अंकुश अब तो तेरी लाइफ सेट है। अब किसी 21 साल के लड़के की, 21 एज किसी की हो, 21 साल के लड़के की जॉब लग जाए बैंक के अंदर, उसकी सैलरी लग जाए अप्रोक्स 10-12 हजार रुपए, तो उसकी लाइफ कैसी है आप इमेजिन कर सकते हो। ऑब्वियसली वो खुद को तो अपने आप को यही सोचेगा, अब तू सेट है भाई, 21 साल हो चुकी है आज, 10-15 5-6 साल के बाद शादी हो जाएगी, तेरी सैलरी 15 से 25 हजार, और 25 हजार हो जाएगी, एवरीथिंग ये सोचती। और ये दो फोटोज आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है, ये जो दो फोटोज मैंने लगा रखी हैं,
इधर उधर वाली, ये तो थोड़ी ठीक है कि चलो ठीक है, मेरे को शौक था शुरू से फोटोज क्लिक करने का, मैं बैंक जाता था फोटो क्लिक कर लेता था, मैं कहीं पे भी जाता था फोटो क्लिक कर लेता था। तो ये मेरे को नहीं पता, ये बीच वाली फोटो मैंने क्लिक कर रखी है एम ही, मतलब शौक होता था। मैं घर से निकला, कुछ नहीं था, मौसम बिल्कुल साफ, मतलब मौसम साफ नहीं था, ठंडा मौसम था, बारिश नहीं थी। थोड़ा सा आगे गया, बारिश बहुत तेज थी, मैं पूरा भीग गया, बैंक पहुंच गया, पूरा गीला होके बैंक पहुंचा मैं। ठीक है, तो इस चीज से एक चीज आपको मैं एग्जांपल दूंगा, छोटी सी नौकरी करने वाले पर्सन को, जो जॉब करने की सोच रहे हैं या जॉब करेंगे। मैंने भी जॉब करी है, एक्सपीरियंस है मेरे पास एचडीएफसी की जॉब का। चाहे बाहर अंधेरी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, या पूरी सड़क आपकी उड़ चुकी है, बट आपको बैंक के अंदर जाना ही पड़ेगा, बट आपको अपनी पर्टिकुलर जॉब पे जाना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, आप बॉस को ये नहीं बोल सकते बॉस बारिश हो रही है, बॉस बाहर तो अंधेरी आ रही है, तूफान आ गया, बॉस ये हो गया, बॉस वो हो गया। बॉस क्या बोलेगा, मैं पहुंच गया हूँ बेटा ऑफिस, तुम भी पहुंचो। बॉस क्या बोलेगा, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, तुम भी पहुंचो ऑफिस के अंदर। ठीक है, सो इस चीज को थोड़ा सा देखा। ठीक है, ये 2019 की फोटोज हैं, तो इस चीज से थोड़ा सा समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, कि कैसे करते 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 डांस अकेडमी करी, डांस अकेडमी के बाद मैंने मतलब कि अपना वहां पर सिविल इंजीनियरिंग करी, सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैंने जोमेटो करा, जोमेटो के बाद मेरे को फाइनली जो जॉब लगी, मेरी लाइफ सेट मेरे को जॉब लगी, वो है एचडीएफसी बैंक की जॉब। ठीक है, जो मैंने अभी आपको शो करा। ठीक है, एंड थोड़ा सा मैं आपको आगे और भी शो करूंगा कि जैसे मैंने बैंक में जॉब करी, बैंक की जॉब के बाद ये है मेरी जुलाई की फोटोज। ठीक है, मैं जून जुलाई में मेरे को जॉब लग गई थी, जून या जुलाई 2019 की बात है। और मेरे को फिर मानिक सर का मैसेज आता है, दिस इज मानिक सर की ओरिजिनल आईडी है ये। ठीक है, आप देख सकते हो 181 के फॉलोअर्स हैं, 664 पोस्टेड। मानिक सर का 29 जुलाई को मैसेज आता है। ध्यान से समझना, मैं इस बिजनेस में कैसे आया था, मैं इस बिजनेस के अंदर पर्सनली कैसे आया। ठीक है, मेरे को मैसेज आता है, हेलो ब्रदर किदा, मतलब पंजाबी में सर ने बात करी, पंजाब से है सर भी, मैं भी पंजाब से हूँ। तो सर ने पूछा हेलो ब्रदर किदा, मैं की हाल है, की हाल चाल आ। मैं कहा गुड ब्रो, तुसी दसो हाउ सी यू, आप कैसे हो। सर ने पूछा हाँ हाँ जी ब्रदर, क्या हाल है आपका, कैसे हो। मैंने कहा मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो। कहते फाइन, पहचाना। मैं कहा हाँ जी बॉस, पहचान लिया जी। अच्छा जी, तो और सुनाओ किदा सब, और सुनाओ कैसे हैं सब। मैं कहा सब बढ़िया, तो आप बताओ आप कैसे हो। कहते बढ़िया बढ़िया। तो की कर रहे हो आजकल फिर, मतलब उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो आजकल आप फिर। मैं कहा बस जॉब कर रहा हूँ टीम लीड एमएच होंडा के अंदर, मतलब नॉर्मली जॉब कर रहा हूँ मैं बैंक के अंदर। एमएच होंडा में मेरी सीटिंग होती है, वहां पे बैठ के मैं लोन करता हूँ। तो ऐसे मैंने शेयर किया। तो कितने मतलब कहाँ करते हो जो, महाराष्ट्र के अंदर। पूछा कितने जॉब कर रहे हो, मतलब महाराष्ट्र। मैं कहा नहीं नहीं पंजाब, मतलब शिमला पहाड़ी के आगे थोड़ा जाके, मतलब यहाँ पे एक एरिया का नाम पड़ता है शिमला पहाड़ी। तो वहां पर मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ। कहते अच्छा जी ठीक है। मैं कहा एक्टिवा एजेंसी है, ओके ओके, कितनी एज है आपकी। मैंने कहा मेरी एज 21 है, 21 साल। क्वालिफिकेशन क्या, मैं कहा डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है। तो मैं कहा क्या हुआ, मैं कहा क्या हो गया आपको, जॉब ऑफर कर रहे हो क्या मुझे। तो मैंने मानिक सर को सिंपली फिर ये चीज पूछी, मैं कहा मानिक सर क्या मतलब जॉब ऑफर कर रहे हो। तो कहते कैंट सैलरी मतलब क्या मिल जाती है आपको। मैंने कहा 10,000 रुपये 8700 मिल जाते कट कटा के समथिंग करके इन हैंड। अभी मिली नहीं थी, बट मेरी जो सैलरी मेरे अकाउंट में आई थी वो अप्रोक्स 13,880 रुपये, 14,000 मेरी सैलरी मुझे पहली मिली थी कर करा के। तो फिर इन्होंने बोला हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा 10,000 है, कहते सेटिस्फाई हो कि नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा सेटिस्फाई हो या नहीं। मैंने कहा यार देखो फ्री से तो अच्छा ही है, ठीक है, अगर इससे कुछ बेटर हो तो देखते हैं। ठीक है, जे इससे कुछ बेटर होवे ता देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। कहते हाँ जी मेरे पास इससे कुछ बेटर है मेरे पास, ठीक है, बताऊं आपको। मैं कहा दसो, कहते दसा। मैं कहा बताओ। तो कहते बेसिकली ब्रदर मैं ना एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आप ये चैट पढ़ लेना सारी अच्छे से। कहते बेसिकली मैं ब्रदर एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, और मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ जो मतलब कि मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ हिंदी में, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, कि जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ। ठीक है, उनको पार्ट टाइम वर्क प्रोवाइड करता हूँ जो अपने सपने पूरे कर सके और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, मैं क्या ओके, मैं क्या वर्क क्या है, काम क्या है। इतने ते थोड़े मंथ विच ही मतलब आपकी जो अर्निंग है, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो उन्होंने पूछा सेंड मी योर नंबर, आई विल कॉल यू। मैंने अपना नंबर भेजा, मैंने लाल डॉट है यहाँ पे मेरा नंबर था, नंबर भेजा, मैंने लिख दिया कॉल में। ठीक है, एंड फिर सर की कॉल आई, फिर कन्वर्सेशन चलना शुरू हो गया, बातचीत चलना शुरू है, कॉल पे सारी कन्वर्सेशन होने लगी, वेबिनार्स लगने लग गए, वीडियोस देखनी शुरू करी, मतलब पूरी की पूरी लाइफ जो है मेरी 20 दिन के अंदर चेंज हो गई थी। कितने दिन के अंदर, ये आप देख सकते हो, जुलाई 29 जुलाई की ये मेरी पहली कन्वर्सेशन थी मानिक सर के साथ। और
तब से लेके अब तक कन्वर्सेशन चलती जा रही है, चलती जा रही है। और देन उसके बाद ये मेरा अगस्त मंथ के अंदर मेरा स्टार्टअप हो गया था। ये 22-23 अगस्त की फोटोज हैं। 22-23 अगस्त को मैंने यहाँ पर अपना लेवल कंप्लीट कर लिया था, जिसे हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं, जो हमारा पहला लेवल होता है स्टार्टिंग का। ठीक है, अगस्त मंथ के अंदर मैंने यहाँ पर अपना स्टार्टअप कर लिया था। मैं, मानिक सर, माधव सर, मानव सर, हम चारों इस फोटो के अंदर, मैं और मानिक सर यहाँ पर, जो मेरा लेवल कंप्लीट हुआ था, ये हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है। तो मेन चीज क्या है, 20 दिन के अंदर मैंने पूरा का पूरा समझा, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा। बट यहाँ पर एक और चीज आ गई, यहाँ पर एक और चीज मैं आ गई कि सर मेरे को जब समझा रहे थे ना, उस 20 दिन के अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ, जो आपके साथ भी हो रहा होगा राइट नाउ, या होता होगा या हुआ होगा। मैंने कहा सर मुझे नहीं करना काम। कहते क्यों नहीं करना। मैं कहा ये ना कंपनी है सनमार्क कंपनी, जिसमें मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, और अच्छी खासी मैंने वहां पर टाइम लगाया। मेरे को पता है लोग जोड़ने, बंदे जोड़ने, सेमिनार्स होते हैं, कहीं कभी जाना, कहीं ऑफिस के अंदर जाना, लर्निंग करना, सीखना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं मतलब कि ये चीज नहीं कर सकता, मुझे सॉरी मैं नहीं कर सकता इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, सर का इतना टाइम लेने के बाद, सर से बात करने के बाद। तो सर ने बोला अच्छा जी ऐसा क्या, ये वो। तो सर ने मेरी सीनियर से बात करवाई, अपने सीनियर्स से बात करवाई। सीनियर्स ने मुझे बोला कि तुम कुछ क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं कहा सर मैं कर चुका हूँ। ठीक है। सर ने क्या बोला कि, मैंने कहा मतलब मेरे को पूछा गया कि अंकुश जी आप क्यों नहीं करना चाहते ये वाला काम। मैंने कहा सर मैं ये वाला काम कर चुका हूँ। ठीक है। कहते ओके अच्छी बात है, क्या करा, कौन सी कंपनी थी, ये वो उन्होंने थोड़ा सा पूछा। मैं कहा सनमार्क, कहते थर्ड पार्टी कंपनीज बहुत आती हैं, बहुत चली जाती हैं, बट एक चीज मेरी कहते ध्यान से समझना, अंकुश जी सड़क पर गाड़ियां भी चलती हैं और एक्सीडेंट भी होते हैं। ठीक है। प्रदीप सर ने एक बात बोली थी, कहते हैं अंकुश जी सड़क पर गाड़ियां भी चलती हैं और एक्सीडेंट भी होते हैं, क्या गाड़ियां चलनी बंद होती हैं। मैंने कहा, नहीं, गाड़ियां फिर भी चलती हैं। कहते वही चीज है ना, अगर आपके साथ एक बार फ्रॉड हो गया तो क्या लाइफ टाइम फ्रॉड होता रहेगा, तो क्या दोबारा आपके साथ फ्रॉड होगा। अब बात तो बंदे की सही है, अगर मेरे साथ एक बार फ्रॉड हो गया तो क्या दोबारा फ्रॉड होगा। तो मैंने फिर भी, मैंने कहा नहीं सर सॉरी, रहने दो, मैंने ये सारी बातें सुनी है डायलॉग बाजी आपकी। ठीक है, ये सिंपल, आप डायलॉग बाजी आज मारोगे, कल आप गायब हो जाओगे, तो मुझे सॉरी, मैं ये वाला काम नहीं कर सकता। तो ओके, जाते जाते सर ने फिर एक और बात बोल दी, कहते हैं, जी सिंपल है, फाइनली एक और बात आपको मैं शेयर करूंगा कि अगर तो लाइफ में जो इंसान कुछ करना चाहता है ना, वो कर जाता है। सिंपल है, सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, बट जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको जगाया नहीं जा सकता। अगर तो आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो लाइफ में बड़ा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपने इतना टाइम दिया, इतने दिन दिए, अच्छे से समझा। अगर आप नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली सर आप नाटक ही कर रहे हो सोने का, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहते, ये तो आपकी बात नहीं है। ये बात मेरे को हर्ट कर गई, ये जो बात मेरे को पिंच कर गई। मैंने कहा यार ये बंदा क्या ही बोल गया मेरे को, कि सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, बट जो सोने का नाटक कर रहे हैं उसको जगाया नहीं जा सकता। ये मैंने कहा बात भी सही थी, तो सिंपल है। मैंने कहा सर करना क्या है, कहते करना कुछ नहीं, स्टार्टअप करना है। मैंने कहा ओके मैं करूंगा स्टार्टअप। ठीक है, ये कन्वर्सेशन ही मानिक सर के साथ ही मैंने थोड़ा सा स्टार्टअप हुआ, और ये वाली जिंदगी से, ये जो मेरी लाइफ है एकदम अच्छी लाइफ, एसी वाली लाइफ, एसी में जाता था, बढ़िया बैठता था, बढ़िया खाता था, पूरी रिस्पेक्ट थी मोहल्ले में, घर वालों में, रिश्तेदारों में, सब में आग लगी पड़ी थी, लड़का बैंक के अंदर काम कर रहा है, पूरी इज्जत थी मेरी। ये वाली इज्जत से मैं यहाँ पे आ गया था। ये फ्लावर की फोटो तो स्ट्रगल टाइम में आ गया था, शक्ल देख सकते हो पूरी की पूरी उड़ चुकी थी। ठीक है, खत्म हो चुके थे अंदर से पूरा, कि अब कुछ बनेगा भी कि नहीं बनेगा, मतलब स्ट्रगल टाइम ऐसा हो रहा था। दिन में एक नान खाते थे 20 रुपए का। ठीक है, पूरा दिन मेहनत करते थे, काम करते थे, पूरी पूरी रात जागते थे, आरजी प्लस के दम पे आके खुलती थी हमारी। ठीक है, हम सोते नहीं थे। ठीक है ना, मैंने एज ए इसको पार्ट टाइम शुरू करा था बिजनेस को, पहले मैं बैंक के अंदर जाता था। ठीक है, उसके बाद शाम को बिजनेस करता था, पूरी रात लर्निंग लेता था, सीखता था, लोगों से बात करता था। ठीक है, इस वजह से इस जिंदगी को छोड़ के, ठीक है, इस लाइफ को छोड़ के मैं यहाँ पर आ गया था। समझ आ रही है बात, ये वाली लाइफ में मैं आ गया था। मेन चीज इससे आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है, क्या सक्सेस इजी मिलेगी, एक अच्छी खासी जिंदगी, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के, अच्छी खासी नौकरी को क्विट करके ट्रैवल लिविंग कंपनी के अंदर आया, और इस कंपनी ने मुझे 1 साल के अंदर ही क्या क्या दे दिया आपको मैं आगे शो करूंगा। 1 साल के अंदर ही मैं कहाँ कहाँ तक पहुंच गया था, जहां पर मेरी 10,000 रुपये सैलरी थी, जितनी इनकम मेरे को 1 साल में आनी थी ना, उससे 2 गुना, 2.5 गुना मैं एक महीने में कमा रहा हूँ राइट नाउ। जितनी इनकम मुझे 1 साल में आनी थी ना, 1 ईयर में जितनी इनकम मैंने कमानी थी अगर मैं बैंक में काम करता, तो उतनी इनकम मेरे को, उससे 2.5 गुना इनकम मेरे को एक महीने में आ रही है। उतनी नहीं बोल रहा, वो तो बहुत कम है, उससे 2.5 गुना इनकम मेरे को एक महीने में आ रही है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये मिलिंद्र क्लब में नाम आया उस पर्सन का आता है जो अच्छी खासी अर्निंग ले लेता है।
ठीक है, ये जो मेरी वीडियो है आपने देख ली होगी, इतने सारे 20,000, ठीक है, 20,000 लोगों के सामने मुझे रिकॉग्नाइज किया गया, मेरे को मिलियनर क्लब की ट्रॉफी मिली थी, एक सपना था स्टेज पे जाने का, पूरा हुआ। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन का एक सपना था कि ट्रॉफी मिलेगी या कुछ चीजें चाहिए, वो पूरा हुआ। ठीक है, कैसे पूरा हुआ? हार्ड वर्किंग करा, मेहनत करी, ठीक है, ये वाली जिंदगी जी है सिंपल भाषा में। ठीक है, मैं बहुत ही बड़ी फैमिली से नहीं था, मैं बहुत छोटी फैमिली से था, मैं बहुत छोटे बैकग्राउंड से था, बट कर कर आके आज मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूँ ना, बहुत छोटे बैकग्राउंड से अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो आप खुद ये चीज समझ सकते हो कि कोई भी कर सकता है। अगर जोमेटो डिलीवरी वाला बंदा लिनर क्लब के अंदर आ सकता है, ये वाली ट्रॉफी ले सकता है। ठीक है, दिस इज अ ट्रॉफी, मैं आपको स्क्रीन ऑफ करके शो कर देता हूँ जरा। ठीक है, ये जो ट्रॉफी है लिनर क्लब की, अगर मेरे जैसा बंदा ले सकता है ना, अंकुश नाम है, तो कोई भी पर्सन ले सकता है। ठीक है, हार्ड वर्क किया इसके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा चीजों को फेस करा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे शो करूंगा और इस फील्ड ने क्या क्या, ये मेरी जर्नी और इस फील्ड ने मुझे क्या क्या प्रोवाइड करा। ठीक है, ये कुछ ये वाली वीडियो है। ठीक है, हार्ड वर्किंग, उसके बाद जो मेरी पहली मेरा ड्रीम था, मानिक सर ने बोला था कि 1 साल में आपके सपने पूरे हो जाएंगे, पहला ड्रीम। ठीक है, गाड़ी आई, ये हाँ पॉसिबल, अल्टो जैसी गाड़ी होती है आज फिर। अच्छा अगर बैंक में काम करते तो कौन सी गाड़ी होती? अल्टो जैसी गाड़ी होती, वो भी नहीं होती। सर ने पूछा अगर बैंक में काम करते तो कौन सी गाड़ी होती, मैं कहा पॉसिबल था अल्टो जैसी गाड़ी होती, वो भी ना होती। ठीक है, पॉसिबल था अल्टो जैसी गाड़ी होती, वो भी ना होती, बट 1 साल के अंदर डिजायर जैसी गाड़ी लेकर आया, वो भी जस्ट सीखने के लिए। अच्छा वो भी नहीं होती तो आज कैसा फील, अच्छा फील हो रहा है? ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है ना, सिंपल है, जो सोचा था वो होने लग गया था। ठीक है, जिस टाइम पे लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, लोग मतलब कि लॉकडाउन के अंदर लोगों की जॉब खत्म हो चुकी थी, लोग इधर उधर धक्के खा रहे थे, उस टाइम के अंदर अगस्त मंथ के अंदर, अगस्त 2020 के अंदर गाड़ी लेकर आया था। ठीक है, पहली अचीवमेंट गाड़ी की करी, देन जनवरी 2021 के अंदर अचीवमेंट करी बाइक की। राम पापा पम पम, ये अंकुश नाम है। ठीक है, तो मैंने पापा को गिफ्ट करा था ये बाइक 22 जनवरी को। ठीक है, एनिवर्सरी होती है पापा की, पापा का ड्रीम था कि पापा ने मुझे प्लेटिना बाइक गिफ्ट करा था, तो पापा के ना एक सपना था कि महंगी बाइक पे गेड़ी मारना, पंजाब से यहाँ पर। ठीक है, हर किसी का सपना होता है कि गेड़ी शेड़ी मारना, मैं कहा यार करना तो पड़ेगा। राम पापा पम राम, ये वाला बाइक गिफ्ट करा था पापा को, जवा पिराग देख लो, स्माइल देख सकते हो, मेरे को बहुत खुशी थी अंदर से कि अपने दम पे मैं फैमिली को गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे जो कभी सोचे भी नहीं थे, जो कभी औकात में भी नहीं थे, ऐसी ऐसी चीजें फैमिली को गिफ्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी अचीवमेंट ये करी, फिर तीसरा, अब ये चीज देख सकते हो कि आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया एंड एप्पल वॉच हो गई। ठीक है, कोई भी चीज धीरे 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 सारी अचीवमेंट्स करते गए, सारी चीजें लेते गए, छोटे मोटे सपने पूरे होते गए। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज इंटरनेशनली घूमना। ठीक है, सबसे बड़ी चीज इंटरनेशनली घूमना, फॉरेन जाना। ठीक है, समझ सकते हो कि मेरा बहुत तगड़ा सपना था कि मैं इंडिया से बाहर जाके थोड़ा एंजॉय करूं। मोस्टली ना पंजाबियों की अगर मैं बात करूं, पंजाब हो गया या कुछ मिडिल क्लास लोगों की सोच होगी, वो दुबई, अमेरिका, इटली या कहीं पर भी वो जाते हैं, क्या करने जाते हैं? मजदूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं। मेरा बचपन से अगर बात करूं, शुरू से अगर बात करूं, मेरा एक ही सपना था कि मैं अगर फॉरेन जाऊं ना, घूमने के लिए जाऊं, ऐश करने के लिए जाऊं, मस्ती करने के लिए जाऊं। ठीक है, ये वहाँ की कुछ फोटोज हैं, मैंने खूब मस्ती करी, खूब ऐश करी, खूब घुमा वहां पर, ये एलिफेंट लाइन, ठीक है, ये तोते, मतलब बहुत एक्टिविटीज करी बीच पे, एवरीथिंग इज ऑल। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ से क्या समझ आया कि जो सपना कभी सोचते थे ना, वो हकीकत बदल गया। कितने टाइम में? 2 से 3, मतलब अप्रोक्स 2 साल के अंदर, मिनिमम 2 इयर्स मैंने इस फील्ड को दिए थे, अभी भी मैं दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टोरी से आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ अपनी सारी की सारी से, कि अगर ये चीज मैं कर सकता हूँ ना, या तो मीन्स कोई भी कर सकता है। ठीक है, फर्क इतना ही है, जस्ट हार्ड वर्किंग का डेडिकेशन। अगर आपको लगता है कि बैठे बैठे सारी चीजें आई हैं, तो गाइस हमने स्ट्रगल भी बहुत करा। ये जो छोटी सी फोटो ला दी, स्ट्रगल की शक्लें देख सकते हो क्या बन गई थी। पहले ये शक्लें थी। ठीक है, पहले मेरी ये शक्ल, ये सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो ठीक है, इसमें थोड़ा बच्चा हूँ, ये अप्रोक्स 2001, मैं 21 साल का था, राइट नाउ 24, इतना ही फर्क है। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया था कि रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक मेहनत करते थे, काम करते थे। और ये फोटो मैं थोड़ी बता देता हूँ कब की है, मेरी और मानिक सर की ये जो फोटो है, ये रात की 2:30 से 3 बजे की फोटो है, 3, साढ़े 3, 4 बजे की फोटो है। मेरे को घर वालों का, मम्मी का फोन आता है
शेयर करनी बनती है स्टोरी, ये क्या हुआ था उस टाइम पे। तो मम्मी का कॉल आता है, मम्मी मेरे को पूछते हैं भाई कहाँ पर है। मैंने कहा मानसर के घर पर हूँ। कहते तू वहां पर नहीं है। कहते तेरे पास ना आधा घंटा है, अभी घर पे आ जा। अभी आ गया तो तेरे लिए दरवाजे खुले, नहीं आया तो सदा के लिए दरवाजे बंद है, तो कभी मत आना। मैं घबरा गया। मैंने कहा क्या हुआ? घर वालों को माइंड में क्या चल रहा था कि मेरा जो बेटा है ना, वो गलत सोसाइटी में चला गया। पेरेंट्स को क्या लग रहा था कि मेरा जो बेटा लड़का है ना, गलत सोसाइटी में चला गया, गलत लोगों की संगति में चला गया, या तो नशे कर रहा है, लड़कीबाजी में चला गया, या कोई और गंदे काम करने लग गया। तो ऐसी ऐसी सोच उनकी शायद होगी थी। तो मेन चीज क्या थी, तो उनको ये था कि ये शहर में नहीं है, अगर शहर में है तो कुछ गलत हरकत करके बैठा है, तो नहीं आएगा। मैं बिल्कुल क्लीन इट एंड क्लीन, अपा ने कोई टेंशन नहीं थी। अपा ने सिंपल बाइक उठाई, घर पे चले गए, मैंने सिर्फ फोटो लेने लग गए। मैंने कहा सर आप फोटो क्यों ले रहे हो इस टाइम पे? कहते ये स्ट्रगल टाइम की फोटो ना, जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो पीपल्स को शो करेंगे, दिखाएंगे। ओके कोई दिक्कत नहीं है, ले लो फोटो। फोटो ली, घर पे आया, काफी ज्यादा क्लेश हुआ, काफी ज्यादा बातें सुनाने सुनने के लिए मिली कि शक्ल देख क्या बनती जा रही है, गलत कामों में चला गया है, कंपनी में बनता कुछ है नहीं, बनना तेरा कुछ है नहीं, तू एलोवेरा बेच रहा है, बोतलें बेच रहा है, हनी बेच रहा है, कुछ नहीं बनना, छोड़ दे ये वाला काम, बैंक में लग जा दोबारा से। मैं कहा नहीं करूंगा, तो यही वाला काम करूंगा, घर से निकाल दो चाहे। ठीक है, करूंगा तो यही वाला काम करूंगा, चाहे घर से निकाल दो। डेडिकेशन थी अंदर, अपने अंदर पूरा हार्ड वर्किंग था। एक ना बिलीव था और डिजायर था कि मुझे करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। लगे रहे लगे रहे लगे रहे, मिलीनियर क्लब की ट्रॉफी मिली, मिलीनियर में नाम आया। ठीक है, देन गाड़ी ली, then उसके बाद पापा को बाइक गिफ्ट करा, उसके बाद फॉरेन का ट्रिप लिया। ठीक है, अपने छोटे मोटे सपने पूरे करें, अपने एप्पल्स के प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको बाय करा। टॉप ऑफ द ब्रांड हर एक चीज, मैकबुक प्रो लिया, एप्पल वो सीरीज 7, ठीक है, iPhone 12 Pro Max, ठीक है ना, ये सारी चीजें करी। और फॉरेन का ट्रिप अटेंड करा, फॉरेन घूम कर आए, जो भी सोचा था ना उसको पूरा करा। किसने करा? जो कभी जोमेटो की डिलीवरी करता था। ठीक है, जिसने कभी डांस अकेडमी खोलने का सपना देखा था, जिसने कभी अपना सनमार्क कंपनी में फ्रॉड देख चुका था ऑलरेडी। देखो अगर आपके साथ भी लाइफ में कभी फ्रॉड हुआ है ना, तो मैं आपको एक चीज जरूर सजेशन करूंगा, जरूर बोलूंगा कि सिंपल है, सड़क पे गाड़ियां भी चलती हैं गाइस, एक्सीडेंट भी होते हैं। ठीक है, बट गाड़ियां चलनी बंद नहीं होती। क्या समझे? बट गाड़ियां चलनी बंद नहीं होती, तो इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेना। सो होप सो आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली होगी, थोड़ा सा समझ आया होगा, मेरी स्टोरी से थोड़ा सा कुछ पता लगा होगा कि कुछ भी अचीव करना ना मुश्किल नहीं है लाइफ में, सब कुछ ईजी है। ठीक है, बस फर्क इतना ही है, माइंडसेट एंड सोच का फर्क है। अगर आप अच्छी थिंकिंग के साथ सोच के काम करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आप बुरी थिंकिंग के साथ ये सोचोगे मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल अबाउट अ माइंडसेट। एंड सबसे बड़ा पॉइंट अभी एक लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी और शेयर करूंगा। ठीक है, तो भगवान करण को भी पता था, ठीक है, भगवान करण जी के बारे में सबने सुना होगा। उनको भी पता था कि वो अधर्मियों का साथ दे रहे हैं, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। ठीक है, महाभारत के अंदर भगवान करण को पता था कि वो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, वो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, जो अधर्मी है और गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको पता था वो गलत है, बट फिर भी उसका बहुत ज्यादा मन था कि मैं इनका साथ ना दूं। उसने हर बात के लिए दुर्योधन को रोका कि दुर्योधन जी ये गलत है, ये गलत है भाई, ये गलत है मित्र, ये गलत है। बट दुर्योधन ने भगवान कर्ण की एक नहीं सुनी। ठीक है, दुर्योधन ने भगवान कर्ण की एक नहीं सुनी, मेन चीज। फिर भी उसने कृष्ण जी को भी बोला, करण जी ने कृष्ण जी को भी बोला कि ये तो गलत है, अभी मैं अब क्या करूं। ठीक है, तो बहुत एक ही आंसर था कि तुम्हारी कहते सोसाइटी स्टार्टिंग में ही गलत होगी। ठीक है, सोसाइटी स्टार्टिंग में ही गलत होगी थी। अगर आप स्टार्टिंग में गलत अपॉर्चुनिटी के अंदर चले जाते हो, गलत बिजनेस के अंदर चले जाते हो, गलत जॉब के अंदर चले जाते हो, या गलत एजुकेशन के अंदर चले जाते हो, तो आपकी पूरी लाइफ ना आप रिग्रेट फील करोगे कि भाई मैंने ये चीज को क्यों चूज करा। ठीक है, अगर किसी फील्ड में जाना चाहते हो, किसी इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मैंने ट्रैवल लिविंग के बारे में रिसर्च करी, 20 दिन रिसर्च करी, फिर जाकर मैंने यहाँ पर स्टार्टअप करा। मैं अंधाधुंध नहीं आ गया था, आंखें बंद करके नहीं आ गया था, मेरे को भी मेरे करियर की पड़ी थी, मैंने जॉब ऐसे नहीं छोड़ दी थी। ठीक है, मुझे कुछ दिखा यहाँ पर, मुझे कुछ समझ आया, दैट्स वाई मैंने जॉब क्विट करके इस बिजनेस में आने का डिसीजन लिया। जॉब क्विट करके इस बिजनेस को मैंने फुल टाइम करने का डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से समझा। ठीक है, सो आपका ये वाला टाइम तो मैंने मैंने बचा ही लिया कि आप ज्यादा रिसर्च करो, मैं ये नहीं बोल रहा मत करो। बट हाँ, इतना ट्रस्ट करके आ सकते हो कि काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, बस इतना है कि डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग या लर्निंग प्रोसेस आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, और अपनी सारी ड्रीम्स को आप इजीली पूरा कर सकते हो। और जैसे स्टोरी से आपको समझ आ ही गया होगा, अगर स्टार्टिंग में गलत चीज को चूज कर लिया तो पूरी लाइफ आपकी
कैसी भगवान करण की लाइफ गई थी, तो आप समझ सकते हो पूरा स्ट्रगल किया, दानवीर करण बोलते थे उनको। तो वो चीज हुई थी। तो यहाँ पर अगर आप सही चीज, सही बिजनेस, सही अपॉर्चुनिटी में आते हो तो सारी चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली है। बाकी ऑल दी बेस्ट। होप सो आपको थोड़ी सा लर्निंग मिली होगी, इंस्पिरेशन मिली होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि गाइस हम भी इजीली कर सकते हैं। मेरी छोटी सी स्टोरी थी। एंड ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं दोबारा।